कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि ये सब कुछ एक दिन अचानक से शुरू हो गया। पहले जिंदा लोग मरे हुए लोगों को खा रहे थे, लेकिन फिर 10 सालों के अंदर ही जिंदा लोगों ने दूसरे जिंदा लोगों को भी मारकर खाना शुरू कर दिया। अब इसके बाद हम एक वीरान जंगल को देखते हैं जहां दूर दूर तक पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। और यहीं इस जंगल में हम जैक नाम के एक लड़के और उसके डैड को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर शिकार करने के लिए आए थे। तभी उनकी नजर एक पिग पर जाती है और जैक के डैड उस पिग के ऊपर एक तीर मार देते हैं, लेकिन वो पिग तीर लगने के बाद भी यहाँ से भाग जाता है और ये दोनों बाप बेटे खून के निशान का पीछा करने लगते हैं। मगर एक टाइम के बाद खून के निशान भी खत्म हो जाते हैं और इन्हें पिग भी नहीं मिलता, जिससे इन दोनों को काफी बुरा लगता है। अब ये दोनों वापस लौट जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जैक के डैड को जमीन पर पड़ा हुआ किसी बच्चे का जूता मिलता है, जिससे ये दोनों समझ जाते हैं कि इनके आसपास जरूर कोई इंसान है। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर इन्हें कुछ कार भी खड़ी हुई दिखाई देती हैं और जैक के डैड उनमें से काम का सामान लेने लगते हैं। वहीं जैक भी दूसरी कार को चेक करता है जिसमें उसे एक बिस्किट का पैकेट मिलता है और जैक अपने डैड को बिना बताए ही उसे खाने लगता है। तभी उसके हाथ से गलती से कार का हॉर्न बज जाता है और तभी इनकी तरफ कुछ जंगली डॉग्स आने लगते हैं जो कि इंसानों को मार कर खा जाते हैं। ये देखकर जैक के डैड और जैक कार में ही छुप जाते हैं और वो डॉग्स इन्हें देखे बिना ही यहाँ से आगे चले जाते हैं। इस तरह ये दोनों बच जाते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों अपने घर पर आते हैं। यहाँ घर में जैक की वाइफ भी होती है जिसको काफी गहरी चोट लगी हुई थी और उसकी हालत काफी खराब होती है। यहाँ इन लोगों के पास खाने पीने के सामान की भी काफी कमी थी और ये लोग बस किसी तरह से यहाँ पर सरवाइव कर रहे थे। यहाँ अब जैक अपनी वाइफ को कुछ दवाइयाँ देता है जो कि उसके लिए काफी जरूरी थी, वरना जैक की वाइफ चोट के इन्फेक्शन से मर भी सकती है। अब इसके बाद अगले दिन जैक हल्का होने के लिए जंगल में आ जाता है। तभी उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि उनकी तरफ ही आ रहे थे और ये लोग दूसरे इंसानों को मारकर उनका सामान छीन लेते हैं और उन्हें जिंदा ही खा जाते हैं। इन्हें देखकर जैक तुरंत ही घर में आता है और उसके डैड को भी इन शिकारियों के बारे में पता चल जाता है। ये देखकर जैक के डैड अपना कुछ जरूरी सामान निकालते हैं और जैक और उसकी वाइफ को लेकर पीछे के रास्ते से यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ जैक की वाइफ की हालत काफी खराब थी और ये देखकर जैक के डैड समझ जाते हैं कि ये लोग ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। इसलिए अब जैक के डैड जैक और उसकी वाइफ को एक गड्ढे में छुपा देते हैं और खुद इन लोगों से फाइट करने लगते हैं और वो कुछ लोगों को मार भी लेते हैं। मगर तभी एक आदमी उनके ऊपर चाकू से हमला करता है और जैक के डैड को मार देता है। इसके बाद ये सभी लोग जैक के घर का सारा सामान लूट लेते हैं और जैक की वाइफ की दवाइयां भी अपने पास ही रख लेते हैं और साथ ही ये सभी शिकारी लोग जैक के डैड की बॉडी को भी अपने साथ ही ले जाते हैं ताकि ये लोग उन्हें मारकर खा सकें। ये सब देखकर जैक और उसकी वाइफ को काफी बुरा लगता है। यही इन शिकारियों का लीडर इस गड्ढे को भी देख लेता है और वो इसे खोलने की कोशिश करता है, मगर जैक अंदर से डोर को पकड़ लेता है जिस वजह से लीडर उसे नहीं खोल पाता और यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद जैक अपने घर में आता है और अपने घर को बर्बाद देखकर जैक को काफी दुख होता है। साथ ही यहाँ पर जैक की वाइफ का इन्फेक्शन भी अब बढ़ने लगता है और अब जैक के पास उसे देने के लिए दवाइयां भी नहीं थी। इसलिए जैक अपनी वाइफ को मारने के बारे में सोचता है ताकि वो अपनी वाइफ की इस सफरिंग को हमेशा के लिए खत्म कर पाए। मगर जैक अपनी वाइफ को नहीं मार पाता और वो अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए दवाइयां वापस लाने का फैसला करता है। इसीलिए अब जैक अपने घर के डोर को एक बड़ी सी लकड़ी से बंद करता है और उसे अच्छी तरह से झाड़ियों से ढककर उन्हें शिकारियों को ढूंढने चला जाता है। और यहीं वो शिकारी जैक के कपड़े भी अपने साथ ही ले गए थे। यहाँ पर जैक के पास बस एक टी शर्ट और शॉर्ट्स ही होती हैं जिनमें जैक को काफी ठंड भी लगती है और कुछ देर में ही जैक की हालत इतनी खराब हो जाती है कि जैक ठंड की वजह से जमीन पर गिर जाता है। वहीं जैक की वाइफ को जब होश आता है तो उसे घर में जैक दिखाई नहीं देता, जिससे वो काफी परेशान हो जाती है। वो डोर खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन जैक ने डोर को काफी अच्छी तरह से लॉक कर दिया था जिस वजह से उसकी वाइफ डोर नहीं खोल पाती। वहीं दूसरी तरफ जैक को अब एक बच्चा दिखाई देता है और जैक उसका पीछा करने लगता है। तभी वो लड़का जैक को देख लेता है और यहाँ से भागने लगता है। जैक भी उसके पीछे पीछे उस लड़के के घर तक आ जाता है, जिसके बाद वो लड़का एक रूम में चला जाता है और अपने आप को लॉक कर लेता है। यहाँ पर उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी था। यहाँ पर जैक किसी तरह से दरवाजे को तोड़ता है और इनके पास आ जाता है, मगर यहाँ पर जैक इनमें से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और बस इनके कुछ गर्म कपड़े ले लेता है ताकि वो ठंड से मरने से बच सके। और फिर इसके बाद जैक यहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर चलने के बाद जैक को जंगल में खून के निशान दिखाई देते हैं और जैक उन्हें फॉलो करता हुआ आगे बढ़ने लगता है। तभी एक जगह पर उसे एक जली हुई बॉडी भी मिलती है जो कि जैक के डैड की ही थी और ये देखकर जैक को काफी दुख भी होता है। यहाँ पर जैक अपने डैड के सर को जमीन में ही दफना देता है और फिर वो यहाँ से आगे बढ़ने लगता है। मगर अब जैक जंगल में भटक चुका था और रास्ते का पता लगाने के लिए जैक एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ता है
जहाँ दूर से उसे धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है और जैक ये सब देख ही रहा था कि तभी उसका पैर फिसलता है और जैक काफी ऊपर से नीचे गिरता है, जिससे उसे काफी चोट भी लगती है। और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर जंगली डॉग्स भी यहाँ पर आने लगते हैं। जैक यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर में चोट लग चुकी थी और वो नहीं भाग पाता। इसीलिए अब जैक यहाँ आग जलाता है और क्योंकि ये डॉग्स आग से डरते थे, इसीलिए ये डॉग्स जैक के पास नहीं आते और यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। इस तरह जैक अपनी जान बचा लेता है। अब इसके बाद जैक आगे बढ़ता है और तभी उसे एक कैंप दिखाई देता है। कैंप में कोई है या फिर नहीं, ये कंफर्म करने के लिए जैक टेंट के ऊपर पत्थर मारता है, लेकिन अंदर से कोई बाहर नहीं आता। इससे जैक समझ जाता है कि उसके अंदर कोई भी नहीं है। अब इसके बाद जैक उसके अंदर आ जाता है, जहाँ एक मरे हुए आदमी का कंकाल और उसका कुछ सामान था। यहाँ पर जैक को इन सामान में कुछ काम की चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि एक मैच बॉक्स, एक चाकू और एक सीटी। और जैक इन सभी सामान को अपने पास रख लेता है। यहाँ पर जैक को एक बार फिर से वही छोटा बच्चा दिखाई देता है, जो कि जैक को देखकर दोबारा यहाँ से भाग जाता है। अब इसके बाद जैक आगे बढ़ता है और उसे एक नदी में खून बहता हुआ दिखाई देता है। जैक थोड़ी आगे बढ़कर देखता है तो उन्हीं शिकारियों में से एक लेडी यहाँ पर खून में सने हुए चाकू धो रही थी। और ये देखकर जैक अभी इस लेडी पर हमला नहीं करता और छुपकर लेडी को फॉलो करने लगता है और इस तरह वो शिकारियों के कैंप तक पहुंच जाता है। यहाँ पर ये लेडी एक बर्तन में गंदा पानी रखती है, जिससे पानी गर्म होकर फिल्टर होने लगता है। इसके बाद ये लेडी कहीं चली जाती है और क्योंकि बाकी शिकारी भी अभी यहाँ पर नहीं थे, इसलिए अब जैक कैंप के अंदर आने लगता है और तभी उसका पैर एक रस्सी से टकराने से बचता है, जिसके दोनों तरफ घंटियां लगी हुई थी। फिर जैक संभाल कर कैंप के अंदर आ जाता है और अपना बैग चेक करने लगता है, जिसमें उसकी वाइफ की दवाइयां रखी हुई थी। लेकिन यहाँ पर जैक का पूरा बैग ही अब खाली हो चुका था। जैक अब बाकी जगहों पर भी दवाइयां ढूंढने लगता है और तभी वही लेडी जैक पर हमला करने लगती है, लेकिन जैक किसी तरह से उस लेडी के हमलों से बचता है और उसके सर पर पत्थर से हमला कर उस लेडी का काम तमाम कर देता है। फिर वो दोबारा से दवाइयों को ढूंढने लगता है। तभी बाकी शिकारी भी वापस यहाँ पर आते हैं और ये देखकर जैक जल्दी से जमीन पर पड़ा हुआ खून साफ करता है और इस मरी हुई लेडी की बॉडी को लेकर यहाँ से भागने लगता है। मगर तभी उसकी कुल्हाड़ी यहीं पर गिर जाती है और दुश्मनों के ज्यादा पास आने की वजह से जैक उस लेडी को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। और अब तभी जैक देखता है कि ये शिकारी उसी छोटे लड़के को भी अपने साथ पकड़कर यहाँ पर ले आए हैं। साथ ही यहाँ पर जैक को एक आदमी भी दिखाई देता है, जिसके चोट लगी हुई थी और लीडर उसे जैक की वाइफ की दवाइयां खाने के लिए देता है और फिर वो उन दवाइयों को एक बॉक्स में डाल देता है। यहाँ पर जैक ये सब कुछ देख लेता है। यहाँ अब लीडर अपनी मिसिंग साथी को ढूंढते हुए जैक की तरफ आने लगता है, लेकिन वो जैक को देखे बिना ही आगे बढ़ जाता है। इस तरफ जैक की वाइफ की हालत भी अब काफी खराब होने लगती है और उसका इन्फेक्शन भी काफी बढ़ जाता है। वहीं अब बाकी सारे शिकारी उसी बच्चे को पकाकर खाने की तैयारी करने लगते हैं और जैक उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। और अब तभी उनके एक साथी को अपनी मरी हुई साथी की कुल्हाड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है, जो देखने के बाद वो आदमी बाकी लोगों को भी इसके बारे में बताता है और फिर सभी शिकारी जंगल में अपनी मरी हुई साथी को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। इसके बाद जैक भी इस लेडी की बॉडी को यहाँ पर छुपाता है और किसी तरह से छुपते हुए कैंप के पास आने लगता है, जहाँ अभी भी वो घायल शिकारी बैठा हुआ था। लेकिन तभी वो शिकारी अंदर चला जाता है और फिर जैक इस बंधे हुए बच्चे को आजाद करने लगता है। लेकिन उस बच्चे को ऐसा लगता है कि जैसे जैक भी उसे मारने यहाँ पर आया हो, इसीलिए वो चिल्लाना शुरू कर देता है। मगर अंदर बैठा हुआ शिकारी ये समझता है कि उसके ही लोग बच्चे को मार रहे हैं, इसीलिए वो बाहर नहीं आता और जैक उस बच्चे को आजाद करके भगा देता है। जैक यहीं पर छुप जाता है और तभी वो घायल शिकारी बाहर आता है और उस बच्चे को भागता हुआ देखकर उसके पीछे चला जाता है। इसके बाद जैक दवाई वाले बॉक्स को भी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें लॉक लगा होने की वजह से जैक उसे नहीं खोल पाता। यहाँ पर जैक लात मारकर लॉक को तोड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन लॉक तब भी नहीं टूटता और तभी शिकारी वापस आने लगते हैं, जिन्हें देखकर जैक इनकी वैन के नीचे यहाँ पर छुप जाता है। और यहाँ पर शिकारियों को वो बच्चा भागा हुआ दिखाई देता है, जिससे गुस्से में आकर लीडर अपने घायल साथी को मारता भी है। और तभी लीडर को लॉक पर मिट्टी लगी हुई भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जरूर कोई ना कोई तो यहाँ पर आया होगा। फिर यहाँ पर इन शिकारियों को अपनी मरी हुई साथी की डेड बॉडी भी मिल जाती है और उसे देखकर लीडर को काफी दुख भी होता है। और तभी जैक को लीडर के गले में पड़ी हुई बॉक्स के लॉक की चाबी भी दिखाई देती है। इसके बाद ये सभी शिकारी अपनी मरी हुई साथी को यहाँ पर जला देते हैं। फिर इसके बाद जैक पूरी रात वैन के नीचे सोने के बाद सुबह जल्दी उठता है और वो वैन के अंदर आ जाता है। यहाँ पर जैक मैच बॉक्स की मदद से लीडर के पास आ जाता है और चाकू की मदद से चाबी उसके गले से निकाल लेता है। फिर वो चाबी से उसी बॉक्स का लॉक खोल लेता है, जिसके अंदर जैक की वाइफ की दवाइयां रखी हुई थी और इस बॉक्स में जैक को वो दवाइयां मिल भी जाती हैं। इसके बाद जैक वैन के डोर पर लॉक लगाकर यहाँ से भागने लगता है,
मगर जल्दबाजी में उसका पैर रस्सी से टकरा जाता है और घंटी बजने की आवाज से लीडर और उसके साथी जग जाते हैं। इसके बाद लीडर और उसके साथी दरवाजे को तोड़कर जैक का पीछा करने लगते हैं। यहाँ पर जैक भागता रहता है, लेकिन वो लोग भी जैक का पीछा नहीं छोड़ते। वहीं दूसरी तरफ जैक के घर के पास वही जंगली डॉग्स आ जाते हैं और वो जैक की वाइफ पर हमला करने के लिए अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। इस तरफ लीडर का एक साथी अब भाग नहीं पाता और लीडर उसकी गर्दन पर पैर रखकर उसे खत्म कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर कुछ शिकारी जैक तक पहुंच भी जाते हैं, जिन्हें देखकर जैक डर की वजह से और तेज भागने लगता है। इस तरफ जैक की वाइफ को अब कुछ भी समझ नहीं आता कि वो अब कैसे बचे और ये डॉग्स भी डोर के नीचे से अंदर घुसने लगते हैं। वहीं अब सारे शिकारी भागते भागते काफी थक जाते हैं और जैक इन सभी से बचकर निकल जाता है। इसके बाद जैक उसी बच्चे के पास भी आता है, लेकिन यहाँ पर उसे डॉग्स के पैरों के निशान दिखाई देते हैं और साथ ही यहाँ पर उन डॉग्स ने उस बूढ़े आदमी को भी मार दिया था, लेकिन वो बच्चा यहाँ पर नहीं होता और ये देखकर जैक उदास होकर यहाँ से जाने लगता है। तभी वो शिकारी जैक के ऊपर पीछे से हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं और पकड़कर वापस अपने कैंप ले आते हैं। फिर यहाँ पर जैक की आंख खुलती है और जैक अपने आप को बंधा हुआ देखकर काफी डर जाता है। तभी जैक को अपना चाकू और अपनी सीटी जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। जैक उनके पास जाने लगता है और तभी लीडर जैक के पास आकर जैक के डैड की फोटो को उसके सामने जला देता है। इससे जैक को काफी गुस्सा भी आता है। इसके बाद जैक सीटी के पास पहुंच जाता है और उसे अपने मुंह से उठाता है और जोर से बजाने लगता है। ये देखकर शिकारी उसे ऐसा करने से रोकते भी हैं, लेकिन अब तभी जंगली डॉग्स सीटी की आवाज सुनकर इनकी तरफ आने लगते हैं और ये देखकर सारे शिकारी यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ पर जैक भी किसी तरह से चाकू से अपने हाथ भी खोल लेता है और पेड़ के पीछे छुप जाता है और वो सारे डॉग्स लीडर और उसके साथियों का पीछा करने लगते हैं। तभी लीडर अपने एक साथी के पैर पर चाकू मार देता है और उसे गिरा देता है और डॉग्स उस पर हमला करने लगते हैं और इस तरह लीडर बचकर निकल जाता है। फिर वो अपने साथी के साथ वापस कैंप में आता है, लेकिन जैक यहाँ से जा चुका था और फिर ये लोग जैक के खून के निशानों को फॉलो करते हुए जैक का पीछा करने लगते हैं। वहीं जैक भी थककर जंगल में ही गिर जाता है और यहाँ पर आराम करने लगता है। तभी एक शिकारी जैक को देखकर उस पर हमला करता है, मगर तभी जैक पेड़ के ऊपर से शिकारी के ऊपर कूदकर हमला करने लगता है और तभी ये शिकारी जैक का गला पकड़ने लगता है। इसके बाद जैक इस आदमी को खत्म कर देता है और इसे छुपाने लगता है और तभी उसका दूसरा साथी भी पीछे से जैक पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैक उसके पेट में भी चाकू घुसाकर उसे भी खत्म कर देता है और अब बस इन शिकारियों का लीडर ही जिंदा बचा होता है। जैक अपने डैड का धनुष लेकर आगे बढ़ने लगता है और लीडर के पास आकर उसके पैर में एक तीर मार देता है। यहाँ पर जैक लीडर के दूसरा तीर मारकर उसे खत्म करने जा ही रहा था कि तभी उसका धनुष टूट जाता है और फिर जैक चाकू से लीडर को खत्म करने के बारे में सोचता है। तभी यहाँ पर वही जंगली डॉग्स आने लगते हैं और उन्हें आता हुआ देखकर जैक लीडर को यहाँ पर छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। जैक भागता हुआ जंगल में काफी अंदर तक आ जाता है और तभी उसे यहाँ पर जमीन पर एक गोली पड़ी हुई दिखाई देती है और थोड़ा आगे चलने पर उसे एक घर भी मिलता है। साथ ही उसे घर के बाहर एक मरे हुए आदमी का कंकाल और एक गन भी पड़ी हुई दिखाई देती है। जैक गन को लेकर घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर काफी सारी इस्तेमाल करने की चीजें थी और साथ ही यहाँ पर जैक को एक और गन भी मिलती है और इस घर में काफी सारा साफ पीने का पानी भी था। यहाँ पर ऐसी जगह पर यह घर होना किसी स्वर्ग से कम नहीं था और ये देखकर जैक काफी सारा पानी पीता भी है और कुछ पानी को अपनी वाइफ के लिए बोतल में भर भी लेता है। यहीं किचन के अंदर जैक को काफी सारा खाना भी दिखाई देता है और जैक उसे अपने बैग में रखने लगता है। तभी जैक को किसी के घर में आने की आवाज आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि लीडर था, जो अब भी जिंदा होता है और उसे देखकर जैक छुप जाता है और फिर उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन यहाँ पर ये गन काम नहीं करती और लीडर जैक पर हमला करने लगता है। वो जैक को काफी बुरा पीटता भी है और तभी जैक मौका मिलते ही उस छोटी गन का इस्तेमाल करता है और लीडर को शूट करके खत्म कर देता है। इसके बाद जैक थोड़ा सा खाना उस बच्चे के घर के बाहर भी रख देता है, ताकि अगर वो बच्चा जिंदा हो तो वो ये खाना ले ले और जंगल में खाने की तलाश में ना घूमे। इसके बाद जैक अपने घर में आ जाता है, लेकिन उसे अपने घर का डोर खुला हुआ दिखाई देता है और घर के आसपास उन्हीं जंगली डॉग्स के पैरों के निशान थे। ये देखकर जैक को ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ को जंगली डॉग्स ने मार दिया होगा और ये सोचकर जैक काफी उदास हो जाता है और रोने लगता है। तभी पीछे से उसकी वाइफ उसके पास आती है, जो कि अभी भी जिंदा थी और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।